चर्चा की गई है। कुछ लोगों को ग्रंथ का नाम सुन के लगता है इसमें तो मरने की बात कही है, समाधि मरण की बात। आज बहुत सारे नए लोग भी इन लोगों का आज पुण्य का उदय आया है, इसी समाधि तंत्र को सुनने का आज प्रसंग बनेगा। यहाँ पर समाधि का मतलब मरना नहीं। जब मुनि महाराज दीक्षा ले लेते और दीक्षा लेते से ही उनका 7वां प्रस्थान होता है, जिसको अप्रमत्त व्रत प्रस्थान कहते। ऐसे अप्रमत्त प्रस्थान में देश की परिणति से ऊपर उठते, उनके लिए निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। मतलब जिसको सदुपयोग के नाम से सुना होगा, जिसको वीतराग समदर्शन के नाम से सुना होगा, जिसको वीतराग विज्ञान के नाम से सुना होगा, जिसको वीतराग अनुभूति के नाम से सुना होगा, इसी का पर्यायवाची शब्द निर्विकल्प समाधि। आप लोगों को विकल्प क्या होता है? जो मेरा और तेरा चलता रहता, इसी का नाम विकल्प है। और समाधि का मतलब होता है जहाँ कोई मानसिक परेशानी ना हो, क्योंकि मानसिक परेशानी का नाम आदि कहा है। शारीरिक व्याधि, शारीरिक रोग का नाम व्याधि कहा है। ऊपर से अनेक विशेषण जो लग जाते हैं उसका नाम उपाधि होता है। और जहाँ पर आदि, व्याधि और उपाधि तीनों परिणतियों से रिक्तता हो जाती है, मन राग देश से रहित हो जाता है, वह होती है समाधि। ऐसी समाधि को प्राप्त करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ अपने को उपदेश दिया है समाधि तंत्र ग्रंथ के माध्यम से। तंत्र का आधीन होता है। आज तक हम और आप पराधीन रहे, मतलब विषयों के अधीन रहे, मतलब इंद्रियों के गुलाम रहे, मतलब शरीर की सेवा की। हमने पर पदार्थ को अपना माना है और ये भी धारणा बना के बैठ गए, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ये छूट जाएंगे तो क्या होगा। तो आचार्य महाराज बोलते ये सब व्यर्थ की बातें, अज्ञानता की बातें। अपने को तो समाधि के अधीन होना है। अपने आत्मा में जो समता की परिणति है उसके अधीन होने का नाम समाधि है। अब आज देखो दीक्षा का प्रसंग भी है। अब कोई कह सकता है ये समाधि थोड़ी अभी हो सकती है, मगर आपको याद रखना चाहिए कुंद जैसे महान आचार्य हुए जिन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, जिन्होंने इस समाधि तंत्र को प्राप्त करने का उपदेश दिया है, उनके सामने उनके समय में किसी ने प्रश्न रखा होगा आज तो मुनि बनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोक्ष होता नहीं, केवल ज्ञान संभव नहीं, किसके लिए हम बने। तो उन्होंने अष्टपावड़ ग्रंथ में जहाँ तक याद है शील पावड़ में गाथा दी है, अत्यविज्ञान सुद्धा अप्पा जाय नैने दत्तम लोयन्ति देवतम तत्त्वनिर्वाण जन्ति। क्या कह दिया यहाँ? पहले तो आपकी शंका का प्रारंभ से ही निराकरण करें। अद्य भी, कब? आज भी, अद्यापि संस्कृत में करें। अरे आज मतलब कुंद गोस्वामी कब हुए? पंचम काल में हुए, दुष्मा काल में हुए। तो दुष्मा काल में ही गिरा। आज भी अप्पा जाय भी
कोई कहे आत्मा का ध्यान नहीं होता, कोई कहे राग देश से ऊपर सकते। तो ये हमारी ये भ्रांति हो सकती है। इसी भ्रांति को कुंद को स्वामी दूर कर रहे हैं। अजबी त्रियण सुंदा अप्पा भी आत्मा का ध्यान करके लहदी इंद्रतम इंद्र बने को भी प्राप्त करते हैं। लोयंती देवतम लोकांतिक देव पने को भी प्राप्त करते हैं। और वहां देव पर्याय की आयु को पूरा करके पुनः मुनि बन करके केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक बीच में देव पर्याय का पड़ाव भले ही हो, आज भी मुनि पद को धारण करना उतना ही सार्थक है, उतना ही वरदान है जितना चतुर्थ काल में था, आगे रहेगा। इसलिए अब ये बता रहे हैं मुनि बनना तो बाहर से हो गया, मगर अब मुक्ति कैसे मिले? तो यहाँ कल चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसके चित्त में क्या, जिसके चित्त में अचल धारणा, वो एकांतीय नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। कैसी अचल धारणा है? मैं आत्म तत्व हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। क्या सुन रहे हैं आप लोग? मैं कौन हूँ? बोलो ना। आत्मा हूँ। और मैं किससे भिन्न हूँ? शरीर से भिन्न हूँ। मतलब महाराज जी शरीर से भिन्न, बाकी तो दुकान गोदाम घर गृहस्थी सोना चांदी से अभिन्न है। अरे समझदारो, शरीर में जब चमड़ी ना हो तो रोम छिद्र हो सकते हैं, रोम हो सकते हैं क्या? आचार्य कहते हैं जब चमड़ी ही निकल गई तो रोम कहां से हो सकते हैं? उसी प्रकार से जब शरीर से मैं भिन्न हूं तो फिर शरीर संबंधी चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? इसी बात को आगे महाराज बढ़ाते हैं। अब थोड़ा स्वाध्याय की गाथा को आगे पढ़ते हैं, फिर उत्थान का देखते हैं। चित्ते अचलहा धीर्ति, चित्त में अचल धारणा, लोक संसर्गम परित्याग, उसके लिए लोग की संपर्क से त्याग करके आप स्वरूप संवेदन अनुभवी सदी, आत्मा के स्वरूप का संवेदन अनुभव करने पर न अन्यथा दर्शक न अन्य प्रकार से चिंता की साथ तो साथ नहीं सुनेंगे। हाँ, लोक संसर्ग का परित्याग करके आत्मा के स्वरूप का संवेदन करने पर ही चित्त में अचल धारणा हो सकती है, अन्यथा अन्य कोई तरीका नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार दिखलाने के लिए अगला 72 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। जनेभ्यो श्लोक मिल गया ना? 121 पेज पे जनेभ्यो तथा स्पंदो मनुष्य चित्त विद्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्गम जनैर्योगी ततस् जनेभ्यो वाक्तताष्टमन्दो मनसश्चित्त भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैर्योगी ततत्यजेत्
जनैः योगी ततस्तजे जनेभ्यो वाक्तथा स्पन्दो मनसा चित्तविभ्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्गान् जनैः योगी ततस्तजे। बोलो आवाज से लग रहा है कि उच्चारण नहीं हो पाएगा, किसी को पूछना चाहिए ना, कहाँ नहीं हो पाया। एक बार बोलो ना, 10 बार पढ़ाएंगे। जनेभ्यो वाक् तथा स्पन्दो मनसस् चित्त विभ्रमा पढ़ने में आ रहा है ना। भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैः योगी ततस्तजे जनेभ्यो वाक् तथा स्पन्दो मनसा चित्त विभ्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्गम् जनैः योगी ततस्तजे। पांचो जन्मानसं पदगिरे तिमित वचन यो आये बहुत अच्छा। हाँ सुनिए, आप लोग जैसे रसोई घर में मगध की गंध से पहचान लेते कि सेका कि नहीं सेका, उसी प्रकार आपकी आवाज बयान करती कि अभी उच्चारण नहीं आया। अब आपने बाद में अच्छे से उच्चारण किया। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये बातें पता नहीं, ऐसी बात भी नहीं, अनुभव में नहीं, ऐसी बात भी नहीं। मान लो कहीं आप गए और कोई विपरीत बात हो गई तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। फिर सामने वाले बोलते क्यों चेहरा बहुत सा लग रहा है, अरे बात ना करो, दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। क्या उन्होंने अरे मत पूछो तुम, फालतू की बात करते। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं बाहर में बात करो तो दिमाग खराब तो होगा ही होगा, इसको नकार नहीं सकते। जब जब चर्चा किसी से होगी, किसी भी क्षेत्र की होगी, मन में विचार आए बिना नहीं रहेगा। काया और वचन से ही मन की धारा चलती है। अब इसका अर्थ देखिए, जनेभ्यः अर्थात मनुष्यों के लोगों के द्वारा बात अनेक प्रकार के वचन आदि सुनने को मिला करते हैं। फिर इससे क्या होता है, जो वचन सुनने को मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, इससे स्पंदा अपने अंदर में आत्मा में हलन चलन होने लगती है, परिस्पंदन होने लगता है। एक शब्द सुना नहीं, अनेक बातें याद आ जाती हैं, बरसों पुरानी बातें ताजी हो जाती हैं। इन्होंने पहले भी ऐसा कहा था, आज फिर ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, उससे फिर क्या होता है, जब आत्मा में हलन चलन होता है तो मनसा चित्त ब्रह्मा, मन का चित्त का विराम छोड़ उत्पन्न होने लगता है। ये चित्त ब्रह्मा भवन्ति, चित्त में भ्रम होते हैं। फिर तस्मात् इससे क्या होता, योगी जनई, योगी जो है आत्मा का ध्यान करने वाले,
भाई दूसरों के साथ जनई संसर्गम अनमनुष्य के साथ संसर्ग भाई तजे छोड़ देवे। मतलब आपको ये पता लग गया जब जब दूसरों से चर्चा करते मन भटक जाता है, मन क्षुभित हो जाता है, मन खराब हो जाता है, बेमनस्ता हो जाती है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना पर से व्यवहार करो। व्यर्थ में बोलना कहीं से भी उचित नहीं। भाई शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, कभी सोचा इस शब्द से क्या होता? जैसे मान लो हम आपको धक्का दे रहे जोर से, आप गिर गए, लगी, लग गई, बुरा लगा, लग गया। हाथ से धक्का दे दिया तो आपको बुरा लग गया, कष्ट हो गया, मगर शब्दों के माध्यम से धक्का लगता है। परम पूज्य आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे, एक शब्द सुनो, एक शब्द, एक अक्षर एक समय में 14 राजू जाने की क्षमता रखता है। अब 14 राजू जाने की क्षमता रखता है। रास्ते में अनेक बादल और सुख जीव होते हैं, सर्वत्र जीव है। अब बादल जीव भी होंगे, अरे अपने आपों का विषय नहीं बनते। जहां जहां हमारा शब्द जाएगा वो बादल जीवों को धक्का लगेगा। यद्यपि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ना बाधित होते ना बाधा पहुंचाते, मगर बादल जीव तो वही होते हैं जो स्वयं बाधा पहुंचा देती है और दूसरे से बाधित होते हैं। इसलिए अपने को नाप तोल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जितना बने उतना सर्वोत्तम है। और पक्का मानना, अपने कितने भी खास हो और कितने भी दूर की हो, जहां वचन व्यापार हुआ मन में गड़बड़ी हुई, देख लेना। मन में वो व्यक्ति हो सकता भूल भी जाए, अपने मन में वो पूछते रहते। हम तो साधु बनने की बात बता रहे हैं। यहाँ कई बार तो स्वाध्याय करें, धर्म की बातें करें, अब आप लोगों से कोई बात करने में जाए, समय में भी कई बार स्मरण हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय करने से क्या होता है कि अपने को यदि याद आएगा तो धर्म की चर्चा याद आएगी। पंचम काल के लोग हैं, आप लोग भी पंचम काल के। मैं मुनि बन गया तो मेरी पंचम काल का कोई नया तो नहीं। और आत्मानुशासन में आचार्य गुणपत स्वामी ने कहा है कि ये मन मरकट के समान है। मरकट जानते? मरकट बंदर, यहाँ के बुजुर्गों का अच्छा ठीक ही लगता है। मरकट ने बंदर होता है। जैसे बंदर को बचपन से प्रशिक्षण दिया जाता है कि बेटा वृक्ष के ऊपर रहना, वृक्ष की शाखाओं पर भ्रमण करते रहना, और तुम यदि वृक्ष से नीचे गए तो कुत्ते भौंकेंगे, पीछे पड़ेंगे, परेशान करेंगे। देखा नहीं देखा? कोई बंदर वगैरह आया तो कुत्ते भौंकते नहीं भौंकते हैं क्या? यहाँ बंदर कुत्ते वगैरह हैं यहाँ पर? बंदर नहीं है? अच्छा, आप जरा बंदर नहीं है, कुत्ते। धीरे से बोला करो भैया, हमें तुम्हें हैं। अब सुनो, अब जहाँ भी बंदर हो और कभी कोई बंदर नीचे आ जाए, लंगूर नीचे आ जाए और कुत्तों की नजर पड़ जाए, कुत्ते भौंके बिना रहे, पीछे बढ़ जाते, फिर भागना पड़ता, वृक्ष पे चढ़ना पड़ता। ऊपर से वो देखता रहता, हाँ अब आओ, चढ़ाता भी है बंदा, वो नीचे देखते ऊपर कैसे जाए।
अब देखो, यदि तुम्हारा मन एक वृक्ष पे उब जाए तो आजू बाजू के वृक्षों पर ऊपर से छलांग लगाना या लॉन्ग जंप लगाना, लंबी रेस करना, नीचे बिल्कुल नहीं आना। नीचे आए फिर कुत्ते चालू हो जाए भौंकना। उसी प्रकार हमारा मन रूपी बंदर है, इसको आचार्य कहते हैं श्रुत रूपी स्कंद के ऊपर बना के रखो। क्या? जिनमाणी रूपी वृक्ष के ऊपर टिका के रखो। और यदि नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कुत्ते टूट पड़ेंगे तो अनादि से टूट रहे हैं। कौन से कुत्ते? पहले बताया, बोलो मान, बोलो माया, लोभ, ये कुत्ते अनादि काल से परेशान करते रहे। मगर यदि सतरूपी स्कंद पे रहोगे, जिनमाने के सहारे रहोगे, जिनमाने की गोद में रहोगे, जिनमाने माँ की, तो ये बाल बागा नहीं कर सकते। रत्न कर्णक शराब का आचार्य में 10वें नंबर का श्लोक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। धरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान बोधम तपस्वी सा प्रशस्ति। जिन्होंने 5 इंद्रियों की आशाओं को त्याग दिया है, 5 इंद्रिय के विषय इनके भूतकाल के विषय बन गए, अतीत के विषय बन गए, अतीत की बात बन गए, जो आरंभ और परिग्रह से दूर हो गए, ऐसे मुनि महाराजों को भी क्या कहा? ज्ञान ध्यान तपोरता। क्यों कहा? ज्ञान ध्यान तप में लीन रहो। इतना ही नहीं, ज्ञान ध्यान तप तपस्वी सर्वस्ते, वै तपस्वी प्रशंसा के योगे, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता। इशारा समझो शब्द स्वामी का इशारा यही है, ज्ञान ध्यान तप में लीन नहीं होगा वो दुनियादारी में पड़ेगा। और जो दुनियादारी में पड़ेगा वह अच्छा साधु तपस्वी नहीं माना जाएगा, वह प्रशंसित ही नहीं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाला ही प्रशंसनीय है। अब पाठा ये ज्ञान ध्यान तप करना तो बड़ा कठिन है। तप का नाम लेते पसीना आ जाता है। क्या सुन रहे? आसान बात नहीं। कैसे तो अंदर की परिणति को लेकर का आए, इच्छा निरोधस्तपा, इच्छाओं को रोकने का नाम तप होता है। प्रातः काल आचार्य व्यक्ति में बहुत सारे लोग आए, हमको लगा काश ऐसा ही हमेशा व्यक्ति में आए, तो मैं समझता हूं आप लोगों का मोक्ष भी दूर नहीं। जो भक्ति करता है और कहते युक्ति पूर्वक की गई भक्ति मुक्ति का कारण होती है, अंधी भक्ति नहीं। समझ के करो किसकी भक्ति करना, कौन भगवान हो सकता है। भगवान की पहचान विवेकी व्यक्ति के पास हो सकती है, और विवेक के साथ भक्ति का तो भक्ति मुक्ति का कारण होती है। अब इच्छा निरोधस्तपा, मगर भजन वगैरह पढ़ रहे थे आप लोग, तो मौन से भी भजन हो सकता है। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो। बोल के नहीं रहता हम लोग महाराज जी, हम तो तब भजन बोलते हैं कटोरा प्लेट वगैरह की व्यवस्था, बतासा भी नहीं यहाँ पर। मगर सुनो, इन पंक्तियों को पढ़ोगे और इनका आचरण करोगे, मन की तरंग को रोकोगे, इच्छा को रोकोगे, तो जो भजन होगा उसका तो कोई भी परित शक्ति सानी नहीं। मन की तरंगे मारने पर तप होता है,
और तप के माध्यम से ही शरीर का निराकरण होता है और शुद्धता को उपलब्धि होती है। फिर भी तप करना तो कठिन है, तो फिर विकल्प दिया ध्यान। ध्यान करो, ध्यान लगता नहीं, कैसे लगाए? और फिर ध्यान करो, फिर ध्यान करो, ध्यान से ही ध्यान होता है। मतलब जिनवाणी की शरण में आकर के जिनवाणी की पदों को, श्लोकों को, गाथाओं को, सूत्रों को हम सुने, उच्चारण करें, तो हमारा मन जिनवाणी में जो भगवान का उपदेश है उसमें चित्त लग जाएगा। इससे क्या होगा? या तो हमारा चित्त भटकेगा नहीं, एक अचल धारणा बन जाएगी। और यदि मान लो कहीं चला भी जाएगा तो जिनवाणी में जाएगा, जिनवाणी के चिंतन में जाएगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ एक कह रहे हैं कि ये तो अनादि काल का संस्कार है, मन जाएगा तो रहेगा नहीं। अब कई लोग कहते महाराज जी सामायिक करते हैं तो मन भटक जाता है। जब भी रमोकाल मंत्र की जाप करते हैं, जब भी रमोकाल मंत्र की माला पढ़ते मन उछट जाता है। कैसे उछट जाता है? आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अनादि का संस्कार को छटने का यह लगा ही नहीं, मगर धीरे धीरे लगेगा, एक दिन में नहीं लगेगा। अब कई नए लोग आए, कई भाई लोग हैं और बहनें होंगी। अब बताओ, हम तो पूजा करने आए थे और स्वागत है, इस समझ में तो आधी रात महाराज क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने दो। अपने लिए इतना करो कि कान से सुनो कि ये जिनवाणी सुनाई जा रही है, भगवान की वाणी सुनने में आ रही है। फिर भी मन न लगे तो कोई बात नहीं। आज के दिन 10 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई थी। सबकी चर्चा समय आने पर करूंगा। आपके पड़ोस में बेगमनी में जन्मे थे मुनि श्री प्रचंड सागर महाराज, वो कई बार सुनाया करते थे, उनकी भी दीक्षा होती मेरे साथ में। मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। यदि मन उचट भी जाता है तो प्रयास करो, लगाने का प्रयास करो। इन श्लोकों में लगाओ, आज ही तो कल लगेगा ही लगेगा। हमारे विज्ञान में आने के पहले हमारे ज्येष्ठ मुनि श्री नियम सागर जी का यहाँ आना हुआ था, याद है कि भूल गए? अच्छी बातें भी याद रखा करो। तो उनका आगमन हुआ था, उनको हमने लगभग आज से 30-32 वर्ष पहले इंदौर में देखा, दर्शन किए उनके। छत्रपति नगर में विराजमान थे। हमने कहा महाराज जी सामायिक करते हैं, सामायिक में मन नहीं लगता है। कई बार लगता है अब 48 मिनट होने वाले, अब 48 मिनट होने वाले, और कहीं ना कहीं मन चला जाता है। और महाराज ने हमसे पूछा कब से सामायिक करते हो? हमका हो गया 2-3-4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल से सामायिक करते हो, असामायिक कब से चल रही है? सुनो, असामायिक कब से चल रही है? एक 8 ध्यान 2 ध्यान कब से हो रहा है? बताओ इसका हिसाब। अनादि काल से अनंत काल व्यतीत हो गया, हमने अभी तक नहीं कुछ किया है, तो 8 ध्यान 2 ध्यान किया। अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत वर्ष निकल गए, और हम सोचे 3-4 साल में मन लगने लगे। 8 ध्यान 2 ध्यान से पूरी तरह से निर्वृत्त हो जाए, ऐसा नहीं। कई भवों की साधना होती है,
आप लोगों ने सुना तो होगा, भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते ही केवल ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने ऋषभ देव की तरह नहीं कि 83 लाख पूर्व निकल गए तो दीक्षा ले ली। उन्होंने पूरा समय एक का मतलब कुछ समय छोड़ करके उन्होंने राज किया तो अंत में दीक्षा ले ली। अंतर मूर्ति में ध्यान लगाया, केवल ज्ञान हो गया, घाटिया कर्मों का नाश हो गया। मगर उनका उस पर्याय में भले ही अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, मगर कई पर्यायों में सच्चे मुनि की साधना की और उन्होंने आत्मन योग, उन्होंने अप्रकाश योग, वर्षा योग आदि किए। हम जैसे महाराज कहाँ लगते बताओ? जब जब वर्षा योग की स्थापना करते हैं, वर्षा काल की चातुर्मास की भक्तियों में जो संकल्प करते हैं, अतः वर्षा योग भी लाया तो संकोचता लगता बोलने में। कहाँ वर्षा योग कहाँ करते हैं? यहाँ तो गुरु के आशीर्वाद से 3.5 महीने बाहर सीमा के पार जाने का त्याग करते हैं। वर्षा योग तो भय होता है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन संकल्प लेते, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, प्रवृत्ति का त्याग, वृक्ष की कोटल में भय, कहीं शून्यागार में आसन लगा के बैठ जाते और 3.5-4 महीने तक हिलते नहीं। ऐसे मुनि राज कहलाते हैं, योगी राज। उनका होता है वर्षा योग, सीधी योग। हम लोग तो ये मानो मुनि तो ये हैं, मगर आचार्य श्री जी की भाषा में कहें, हम तो नर्सरी की, मेरे नर्सरी की महाराज। क्या ये जितने कम से कम मुनि की साधना आदि उतना ही कर ले तो उपलब्धि है। और ऐसे जो मुनि राज है, जो भाव में साधना करते हैं, तब जाके उपलब्धि होती है। तो यहाँ मन को स्थिर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन के माध्यम से ही एक कर्मों की निजरा होने वाली, मन के माध्यम से ही अनंत पद मिलने वाला है, मन के माध्यम से ही सिद्ध पद मिलने वाला है। तो यहाँ बता रहे हैं, टीका को देखते हैं, जने जो बात वचन प्रवृत्ति भवती, ये कहते हैं लोगों के साथ में ये वचनों की प्रवृत्ति होती है। होगी क्यों नहीं होगी? सुनो, एक बात को बताता हूँ आपको। जो विद्वान इंदौर में हमको पढ़ाते थे, वो कहते थे सुनो, 1 में ध्यान होता है, 2 में स्वाध्याय होता है, 3 में झगड़ा होता है, 4 में यात्रा होती और 5 में पंचायत होती। समझ में आया नहीं आया नीरज? क्या समझ में आया? 1 में ध्यान, जब अकेला रहेगा तो क्या करेगा? बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला होना नहीं और आंख बंद कर लो, अपने आप 8 ध्यान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 2 रहेंगे, क्या करेंगे बताओ? आप स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करेंगे नहीं, बातें करेंगे, मगर नहीं, स्वाध्याय 2 में इसलिए कहा है, एक वासना करेगा तो एक वचना करेगा, एक सुनेगा, एक सुनाएगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, सुनने वाले से भी नई बात मिलेगी, सुनने वाला भी नई बात सुनाएगा। और 3 में क्यों? क्या 2 ही दिन में दे दो, तुम नाचो, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी। मैं एक बात को आपको बताता हूँ, आज दीक्षा दिवस जितनी बातें हम लोग सुनते हैं ना, उनमें लगभग 99% मान, कितने
व्यर्थ की बातें होती, उन बातों में कोई सार नहीं होता। और कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ सुनते हैं कुछ बोल देते हैं। परम पूज्य आचार्य महाराज जी ने एक दोहा लिखा है हिंदी में, कानों से हो जो सुना, आंखों देखा है, फिर भी मुख से ना कहे, ये जाने की ढाल। सबको मेरी बात समझ में आ रही? इन्होंने कहा, आचार्य महाराज जी ने कहा। अब क्या कह रहे हैं? कानों से सुना, आंखों से देखा, फिर भी मुख से मत कहो, गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता? पहले भी बताया। अब मान लो अभी पंखा चल रहा है, पंखा चलाना सबको आता है, लाइट जलाना सबको आता है। अभी यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, किसी को याद रहेगा? सब भूल जाते हैं। आज कितना पढ़ाया कहाँ है? विद्यालय से तो उम्मीद है नहीं, मगर पाठशाला से उम्मीद कर सकते हैं। बच्चों को इतना सिखा देना जिससे बटन से पंखा लाइट चालू होती है, इससे बंद भी होता है, कृपया उपयोग करें। क्या अब सोचो, अब पंखा आप चला के छोड़ गए और मैं आहार करके आया, अच्छा लगा, यहाँ खुला स्थान है, और बैठ गए, लाइट चली गई थी। सुन रहे डांसी वालों, क्या हुआ? लाइट चली गई, मैं भाई सामान करने बैठ गया, और मैंने सामान चालू की, लाइट आ गई, और गर्मी के दिन थे, क्या के थे? अब आपका आना हो गया तत्काल। क्यों भैया बड़ी बड़ी बातें करते हो? महाराज के प्रचलन की बातें अलग है, आचरण की बातें अलग है। आप तो बोल रहे थे कि महाराज पंखा नहीं चलाना चाहिए, अपने बिछना से काम चलाना चाहिए, हवा में खुले में बैठना चाहिए। महाराज खुद पंखा में बैठे थे? नहीं बैठे, अरे हमने देखा है। हाँ, आगे बटन नहीं है, वो चार आगे हमने देखा है महाराज को। अच्छा, हमारा विश्वास नहीं, इनसे पूछ लो, ये हमारे सामने रहे थे। भैया महाराज पंखा में बैठे थे ना, पंखा के नीचे बैठे थे ना? नहीं, पंखा के नीचे नहीं, पंखा के नीचे चल रहा था, नहीं चल रहा तो पंखा चल रहा था। अब बताओ ये बात सही है कि गलत? आपने आंखों से देखा है, आवाज भी पंखे की आई, फिर कैसे कितना नहीं बैठे थे? बताओ। कानों से जो सुना, आंखों देखा है, फिर भी मुख से ना कहे, ये जाने की डाल। आखिर जो भी हम सुनते हैं उसमें अनेक आंख लगाओ, क्या क्या हो सकता है, कौन सी कंडीशन हो सकती है। अब कल की दिन ये बात है, तो फिर में पता नहीं कौन था मोबाइल छोड़ गया, बिल्कुल जहाँ चौकी साथी भी मोबाइल के छोड़ गया होता। आप क्या करें? और अलग करें, हटा के रखे तो कोई देख ले, पक्का तो मोबाइल हाथ में मारा मोबाइल छूट सकते थे, अलग कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ मैं प्रसंग ये बता रहा हूँ आपसे कि जब भी कोई तीन लोग मिलते हैं तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, मगर लोग एक दूसरे को भिड़ा देंगे, इधर का उधर करेंगे, उधर का इधर करेंगे, तो प्रति में विवाद होगा, तो मन में विकल्प आएंगे, मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए समझ के वचनों की प्रवृत्ति करो। वचन प्रवृत्ति होती प्रवृत्ति स्पंदो मनसा प्रवृत्ता मानसे भवति। और क्या होता है इससे? वचन की प्रति से मन स्पंदित होता है, मन में व्यग्रता होती है। तस् आत्मना, उस व्यग्र मन के माध्यम से आत्मा का स्पंद होने से चित्त ब्रह्म नाना प्रकल्पे प्रवृत्तियों होती, नाना प्रकार के विकल्पों में प्रवृत्तियां होती हैं। तब इसलिए तथा तस्मात्, इस कारण से योगी तजे, योगियों को वचन की प्रवृत्ति संसर्ग
लोगों का मिलना जुलना, त्याग करना, योगिक करना अधिकतम। क्या त्याग करना? संसर्गम संबंधम, संसर्ग को, संबंध को त्याग करना। कई सहे किनके साथ? जनई लोगों के साथ में। अब देखो आज शरद पूर्णिमा का दिन है, अब दिवाली कितनी दूर बची? बोलो है 15 दिन। तो हमको यहाँ रुकना है कि जाना है? हम आपसे पूछा मीटिंग कर लेते हैं हमारा। अच्छा करिए, जाना कि रुकना है? अच्छा आपने कह दिया जाना, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं? जाना है, रुकना है? रुक जाना। अब कुछ लोग कह रहे हैं चलना है, बाहर वाले और लोकल वाले आपको चलना है, नहीं रुकना है। अपने आपकी बात मानो, आचार्यों ने तो कहा है 3.5 महीने का ऐसा धर्म को देख करके रुकना होता है। और यदि ज्यादा रुकोगे जनी संसर्गाओ चित्ते भ्रम, ज्यादा रुकोगे चित्त में भ्रम होता है। अति परिचय अवज्ञा, इसकी चर्चा मैं बाद में कर लूंगा, समय हो रहा है। आप लोग यहाँ पर सुबह से आए, ज्यादा कार्यक्रम हो गया, दुकान वगैरह खुली है ना, बंद है, तो आगे जो भी कार्यक्रम है आप लोगों के लिए यहाँ बता दिया जाएगा। और मध्याह्न काल में संभवता अपने ब्लॉक ग्राउंड के सामने ठेका पाठ धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती है, सबको पास लगना चाहिए। इधर के मंदिर वालों को अभी पास लगा तो ठेका पाठ वाला को दोपहर में पास लगना चाहिए। क्यों पास लगना चाहिए? क्योंकि सबको पास होना है। कहाँ से पास होना है? संसार से पास होना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए आप लोग जो भी चर्चा आप लोग करेंगे हम भी सुनेंगे, और हमें समय मिला तो कुछ सुनाएंगे। आज का दिन सुनाने का नहीं, अनुभव करने का होता है। इसलिए आप लोग अपने काम को बीच के समय में निपटा करके